वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेशन नंबर 3, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर्स। और एज वेल एज हम लोग ये सेशन में देखने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे हमारी जनरेशंस होती है ग्रैंडफादर, देन फादर, फिर हम लोग, है ना। वैसे कंप्यूटर की भी जनरेशंस होती है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और अभी तक कंप्यूटर के कुछ जनरेशंस है। तो जनरेशन वाइज क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, कुछ एडवांस चेंजेस आते हैं, राइट। तो ये सब हम लोग ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में देखने वाले हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम लोग से कंप्यूटर क्या क्या डिफरेंट कर सकता है, ये भी आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? यस, कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन अस। ओके, हम लोग जो काम करते हैं हमसे ज्यादा कंप्यूटर और ज्यादा फास्ट काम कर सकता है। ओके, तो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट, बट वी कांट गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। मतलब कोई भी जो रिजल्ट होता है उसमें कंप्यूटर गलती नहीं करता है। जब तक आप गलत इनपुट ना दो वो गलत रिजल्ट नहीं देगा। ओके, लेकिन हम लोग गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है जैसे हम लोग कुछ काम करने के बाद टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कितना भी काम करे लेकिन टायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, नो आईक्यू। कंप्यूटर डजंट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस। अपना उसको इंटेलिजेंस नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। ओके, जैसे हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, वैसा कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। तो वो उसका जो आईक्यू होता है वो नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज नो ह्यूरिस्टिक्स। नो ह्यूरिस्टिक्स मतलब हम लोग जैसे अपने पहले वाले गलती से सीखते हैं, वैसे कंप्यूटर नहीं सीख पाता है। ओके, और इसके लिए मतलब कंप्यूटर में और ह्यूमन बीइंग्स में ये बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। कंप्यूटर में आप बहुत सारा डेटा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ब्रेन इतना सारा डेटा स्टोर नहीं कर पाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में और हमारे बीच में ये सब स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज, ये सब के डिफरेंसेस हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी जनरेशंस बनी हुई है। ओके, तो हम लोग अभी जनरेशंस देखना स्टार्ट करेंगे। सी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की साइज देखिए, ये एक रूम ऑक्यूपाई करते थे, इतना बड़ा इसका कंप्यूटर का मशीन था। ओके, तो दीज आर वेरी लार्ज इन साइज। ये लार्ज इन साइज थे, तो मतलब जो हीट कंज्यूम करते थे वो भी बहुत लार्ज अमाउंट था। ओके, दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड पावर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पावर भी इसको बहुत ज्यादा लगती थी और इसको स्पेस भी बहुत ज्यादा लगता था। और ये जो मशीन्स थे ये मतलब जो वर्क इसमें जो वर्किंग होता था ये भी बहुत स्लो होता था। ओके, एंड ये मशीन्स में ये यूज किया जाता था। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाती है। ओके, ये बहुत कॉस्टली भी होते थे और इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती थी टू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज। ओके,
तो ये सब फीचर्स हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। इसके एग्जांपल्स थे ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, देन EDAC, EDVAC एक्सेट्रा। तो ये सब फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होते थे? दे आर स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के हिसाब से वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। ओके और इसमें भी हीट कंज्यूम होती थी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, ये भी बल्कि होते थे, लेकिन लेस कंपैरेटिव टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से इसमें थोड़े फीचर्स ज्यादा थे। ओके और इसमें ये ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे, वैसे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे। ओके इसमें फोर्ट्रॉन, कोबोल ये सब जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज की जाती थी और इसमें पंच कार्ड्स का भी यूज होता था। और इसका जो परफॉर्मेंस है तो वो जो है वो कंपैरेटिव टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फास्ट होता था। एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स इज IBM 7030। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर भी अब इसमें क्या हुआ, ये जनरेशन में साइज में देखिए बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, तो दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। ओके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते थे और उनका परफॉर्मेंस जो था वो बहुत फास्टर था। ओके एंड दे यूज द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है, ये जो सर्किट्स है ये वो कंप्यूटर के लिए यूज करते थे। ओके इसमें CPU यूज किया जाता था और बहुत फास्टेस्ट प्रोसेसर यूज किए जाते थे। इसमें एयरलाइन के ऑनलाइन रिजर्वेशन किए जाते थे। फिर इंडस्ट्री एरिया में भी ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज होता था। PDP-8 is the example of third generation computer. नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो अभी हम लोग यूज करते हैं ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। ये सब कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। ये एक छोटे चिप जैसा होता है, इससे कंप्यूटर का प्रोसेसर बनता है। ओके एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर faster than other three generations and we use it at home, at offices etc. ओके फोर्थ जनरेशन में हम लोगों के लैपटॉप्स भी आते हैं और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट भी होता है, ये लेस हीट कंज्यूम करता है और लेस पावर कंज्यूम करता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोगों ने लैन मैन यूज करना सीखा। इसमें हम लोग इंटरनेट अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके Apple II, Cray 1 are the examples of fourth generation computers. नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ओके जैसे कि रोबोट, अभी ज्यादातर रोबोट से काम करवाया जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स के अलावा रोबोट से काम करवाते हैं। तो दिस इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके और इसमें ये कंप्यूटर में जावा बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, फिर मतलब एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके दिस इज द फिफ्थ जनरेशन computers. So what did we learn today? We have learned about the characteristics of computer, features of computer, what is the difference between human beings and computer. Next we have learned about first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. हम लोगों ने generations के characteristics देखी, उसके examples देखे. Okay, thank you.